हेलो एवरीवन, आप सभी का मैक्स एकेडमी पर स्वागत है। आई होप आप लोग का पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा, बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पिछले लेक्चर में मैंने 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही में एपी क्या होती है, एपी की पहचान क्या है, सार अंतर क्या है, ये सब मैंने और साथ के उसके कुछ फार्मूले फर्स्ट लेक्चर में ही आपको डिस्कस कर चुके हैं। और उसके अलावा 5.1 5.2 बीटीसीआ का ये दोनों चैप्टर हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग इससे पिछले लेक्चर को क्लियर और रिवीजन करके आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। और साथ ही में ये आपको जो है टेलीग्राम का चैनल है जिसे ज्वाइन करना है, जिस पे पढ़ाने के बाद जो भी कोई पीडीएफ मिलता है आपको यही मिलता है, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स, बोर्ड पीएनजी, डीपीपी, क्लास शेड्यूल और क्लास नोटिफिकेशन मिला करेगा आपको। तो इसे ज्वाइन कर लें और साथ ही में इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चाहे तो आप इसके स्कैनर से यहाँ स्कैन भी कर सकते हैं। मैं 2 सेकंड रुकता हूँ। आई होप आप लोगों ने इसे स्कैन कर लिए होंगे और नहीं तो इसका आपको चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर ये हर्ट अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों को बताएं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ज़्यादातर इसी फार्मूले पे सारे क्वेश्चन रहेंगे। इस फार्मूले को मैं थोड़ा तोड़ भी सकता हूँ। कैसे, देखिए क्या करना है। यहाँ लिखा है n/2, तो यहाँ n/2 2a को हम a लिख सकते हैं प्लस a, लिख सकते हैं इतना, 2a को लिख सकते हैं ना, a प्लस a इंटू n-1 इंटू डी। ठीक, अब देखिए इसे पिछले लेक्चर में आप देखे होंगे, जो इसको यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्या कहते थे, an। क्या कहते थे, an कहते थे ना। तो वहीं हम यहाँ पुट कर सकते हैं। जैसे देखिए अब इसको आगे हम क्या मूव कर लेंगे, n/2 इंटू a प्लस an, यानी एक फार्मूला ये भी हो गया, Sn इजकल टू क्या हो गया, एक फार्मूला Sn इजकल टू n/2 इंटू a प्लस an। an को कभी कभी l से भी डिनोट किया जाता है, an इजकल टू l। l मतलब लास्ट पद, अंतिम पद जिसको कहते हैं। इसको कैसे, तो a प्लस n, इसे भी याद रखें, इसी फार्मूला का शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक इस सभी का योग ज्ञात करना है। 10 पदों तक हमें बोल रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम फाइंड करेंगे ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, फार्मूला में जो जो चीज का यूज होता है। तो देखिए इसमें ए कितना दे रखा है, 2। डी कितना होगा, तो 7 - 2। आई होप आप लोग डी निकालना जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने सब कुछ डिस्कस कर चुका है। इस सब में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, D5 आ गया। और ये 10 पदों तक बोल रहा है, 10 पदों यानी n का मान जो है क्या हो जाएगा, 10। n का मान क्या हो जाएगा, 10। ठीक, अब वो फार्मूला लिखिए, क्या हो जाता है, Sn इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आई होप जानते होंगे ये फार्मूला। n का मान कितना है, तो 10/2। 2 इंटू ए कितना है, तो 2 प्लस n कितना है, तो 10-1 और डी हमें कितना है, तो 5। सही, चलिए अब 10/2 यहाँ कितना आ जाएगा, 4 प्लस 10 में से एक घटेगा तो कितना, 9। 9 गुने 5 कितना हो जाएगा, 45। ठीक, अब देखिए यहाँ ये 2 को 5 से कट जाएंगे, यहाँ इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 5 गुने यहाँ कितना हो जाएगा, 45 और 40 49। और इसे जब आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9×5 45 के 5 2 45 के 5 हाथ में बच गया कितना, 4 4 20 2 45। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर Sn इजकल टू कितना हो जाएगा, 245। ठीक, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन में कहता है -37 -33 -29 डॉट डॉट 12 पदों तक, इसको 12 पदों तक लिखाना है। देखिए इसमें भी पहले ए फाइंड कर लेंगे। ए क्या है, -37
सही। उसके बाद डी को देखिए फाइंड करते हैं, तो डी क्या हो जाएगा, -33 -37 है। सही, तो यहाँ देखिए -33 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ प्लस का संख्या ज़्यादा है तो कितना आ जाएगा 4। डी हमारा कितना आ जाएगा 4। और एन कितना हो जाएगा 12, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं बोला है 12 पदों तक, तो एन कितना हो जाएगा 12। चलिए फिर हम फार्मूला लिखेंगे, एस एन इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सही, अब देखिए n कितना दे रखा है, तो 12/2 2 गुने ए कितना दे रखा है, तो -37। क्या दे रखा है, -37। ठीक, प्लस n कितना दे रखा है 12 -1 इंटू डी कितना है 4। सही, अब देखिए 12, इसको 200 काटिएगा यहाँ, तो कितना आ जाएगा 6। तो 6 इंटू, अब देखिए इसको गुना कीजिएगा 2 से, कितना है 2 7 14 के 4, एक बच गया, कितना 6 1 7, किस में, माइनस में। ठीक, प्लस 12 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 11, 11 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 44। ठीक, यहाँ देखिए 6 गुने माइनस में कितना आ जाएगा 34, कितना आ जाएगा 34, सॉरी 34 नहीं 30। ठीक, और एस एन इजकल टू कितना निकल जाएगा, -180। ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन कह रहा है 0.6 1.7 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक, 100 पदों तक इसका योग हमसे पूछा है। देखिए इसमें भी पहले हम ए फाइंड कर लेंगे। ए क्या है 0.6। ठीक, डी कितना है, तो 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 1.1। ठीक, और एन कितना है 100। अब देखिए फिर यहाँ फार्मूला पहले लिखेंगे। देखिए जब भी आप सॉल्व करेंगे तो बार बार फार्मूला लिखेंगे, बार बार फार्मूला लिखने से फ़ायदा ये होगा जो आपको फार्मूला याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं जल्दी तक। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, देखिए n कितना है तो 100/2 2 गुने 0.6 प्लस n कितना है 100 -1। देखिए तो फिर यहाँ एन डी कितना है हमें, तो 1.1 सही। अब देखिए यहाँ जो हमें इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50 इंटू, देखिए 0.6 को आप 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12, और पॉइंट कितने अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद, कितना आ जाएगा 1.2। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट वाला गुना सब आता होगा। फिर भी किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप कई कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं शॉर्ट के माध्यम से इसे एक समझा दिया करूँगा। तो देखिए तो 1.2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 100 में से एक घटेगा तो 99, 99 को देखिए 1.1 से गुना कीजिए, कितना 11 नमा 99 के 9, बच गया कितना 9, फिर 11 नमा 99 और 9 100, कितना आ जाएगा 8। हाँ, एक अंक के बाद है तो पॉइंट इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 108.9। सही, कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 99 गुने 1.1। अब देखिए 50 1.2 प्लस 99, 11 नमा 99 के 9, बच गया आपको 9, फिर 11 नमा 99, 99 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108, और एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट चला आएगा। ठीक, अब इसको ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा 50 इंटू, देखिए इसमें 1.2
देखिए हम सबको बगल बगल में करके गुना दिखा देते हैं, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम ना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 2 11 के 1 बच गया 1 8 1 9 1 10 के 0 बच गया 1 1 और 1 सही इतना बच गया कितना 110.1 बच गया। तो इसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं, ठीक कितना बच गया 9 1 6 9 2 11 की 1 बच गया आपको 1 ठीक 8 1 9 1 10 के 0 बच गया 1 1 यहाँ चलाएगा 1 इतना पॉइंट इतना ठीक। अब देखिए इसको 50 से गुना कीजिए 50 गुने 110.1 गुना कीजिएगा 50 से। तो देखिए यहाँ हम करके दिखाते हैं 0 0 0 0 5 से कीजिएगा 5 फिर इसको 0 ये आ जाएगा फिर इसको कीजिएगा तो 5 5 0 5 0 5 5 और एक अंक के बाद क्या है पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है ठीक। आई होप ये गुना समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ जो है आपको इसको गुना करने के बाद आपको कितना आ जाएगा SN इक्वल टू 5505 SN इक्वल टू कितना आ जाएगा 5505। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पहला का चौथा है, कहता है 1/15 1/12 1/10 डॉट डॉट 11 पदों तक इसका योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले ए कितना हो गया 1/15 डी कितना आ जाएगा 1/12 माइनस 1/15। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 12 का एलसीएम लिखिए। देखिए एलसीएम कैसे लेना वो भी आपको हम सिखाएंगे आगे वाले लेक्चर में। देखिए एलसीएम सबका एक शॉर्ट मेथड होता है वो आपको हम, तो देखिए इसको जो है ना कितना से 3 से देते हैं कितना आ जाएगा 5 4 ठीक 4 5 20 20 तिया 60 60 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। देखिए 60 आ जाएगा 60 तो कितना होता है 12 पंचे 60 यहाँ 5 चलाएगा माइनस 15 चौका 60 होता है तो यहाँ 4 चला कितना आ जाएगा 1/60 ठीक। देखिए डी इतना आ गया और एन कितना दिया हुआ है 11 ठीक। अब देखिए हम फार्मूला लिखेंगे SN इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ठीक। देखिए n कितना दिया हुआ है 11/2 2 इंटू ए कितना दिया है तो 1/15 प्लस n कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है तो 1/60 सही। देखिए अब 11/2 इसको गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 2/15 प्लस 11 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 10 गुने 1/60 ठीक। यहाँ ये कट जाएगा यहाँ कितना बच गया 1/6। तो देखिए 11/2 इंटू 2/15 2/15 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1/6 ठीक। अब इसका हम एलसीएम लेंगे देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे 1/2 और इधर हम एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 15 और 6 का एलसीएम। देखिए यहाँ लेके दिखाते हैं आपको 3 से 3 5 3 दूना 15 10 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 30 30 तो 15 दूना 30 होता है तो यहाँ 4 आ जाएगा प्लस 6 5 होता है ठीक। अब इसको कीजिएगा आगे तो 11/2 इंटू कितना 5 4 9/60
30। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 3 से इसको काटिए तो 3 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा 33/20, 33/20 आ जाएगा। तो SN इक्वल टू कितना निकल गया, 33/20। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है 7 + 10 पूर्णांक 1/2 + 14 + ... 84 तक। ये दूसरा का पहला क्वेश्चन है। देखिए 84 तक बोला है, इसमें हम ना ये नहीं बोला है 84 पदों तक, यहाँ 84 दे दिया, सिर्फ लास्ट दे दिया, यानी L, और L को ही हम क्या डिनोट करते हैं, तो AN से। तो देखिए हमें AN बराबर दे रखा है 84, और A कितना दे रखा है यहाँ 7। ठीक, और D कितना हो जाएगा, तो देखिए 10 पूर्णांक 1/2 है, इसको तोड़िएगा तो 10 दूना 20, 21/2 हो जाता है। कितना हो जाता है 21/2 -7। तो आपको यहाँ से 2 LCM चलाएगा, 21 माइनस 7 दूना 14, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/2, इतना चलाएगा। और देखिए ये AN दिया, AN इक्वल टू कितना दे रखा है 84। देखिए मैंने शुरुआत में ही बताया, देखिए यहाँ जो AN इक्वल टू क्या होता है L, ये दोनों आपको बराबर होता है। AN इक्वल टू मतलब L जिसे लास्ट पद कहते हैं, तो यहाँ हमें लास्ट पद ही दिया हुआ है ना। देखिए AN इक्वल टू 84, तो AN का फॉर्मूला आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा, क्या होता है A + N - 1 × D इक्वल टू 84। ठीक, ये कितना दिया है तो 7, पहले यहाँ से हम N फाइंड कर रहे हैं, 7 + N - 1, और D कितना दिया है तो 7/2 इक्वल टू 84। ठीक, अब देखिए इस 7 इस साइड क्या है प्लस में, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। सही, तो देखिए इसको हम ले चलते हैं, तो N - 1 × 7/2 इक्वल टू 84 - 7, कितना आ जाएगा 84 में 60 गया, 4 इधर चला गया 3, तो कितना आ जाएगा। ठीक, एम आई राइट, 77 हो जाएगा। अब देखिए इस 2 इधर क्या है भागा में, तो इस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो हम गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ N - 1 × 7, और इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 7 × 2, हो जाएगा 7 दूना 14, 4 1, 7 दूना 14 1 15, 154 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 7N - 7 इक्वल टू 154। ठीक, अब देखिए ये इस साइड माइनस में, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अरे एक मिनट, कभी कभी थोड़ा थोड़ा देखिए, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से 7N इक्वल टू 154 + 7 कितना हो जाएगा 161। ठीक, अब देखिए N इक्वल टू कितना हो जाएगा 161/7। अब इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14, 2 बच गया 7 या 21, यानी आपको N इक्वल टू कितना हो जाएगा 23। N इक्वल टू 23। अब देखिए यहाँ से हमें इसको SN फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले दिया क्या था वो हम लिख लेते हैं। ए दिया था कितना 7, A 7 दिया था, D 7/2, D इक्वल टू 7/2, और N इक्वल टू कितना निकाले 23। N इक्वल टू कितना निकला 23। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, तो SN इक्वल टू कितना हो जाएगा N/2 इंटू 2A + N - 1 इंटू D। सही, तो देखिए यहाँ से अब क्या निकल जाएगा, N कितना दिया है 23/2 इंटू 2 गुने A 7 दिया है,
प्लस N23 माइनस 1 इंटू 7/2 कितना D दे रखा है। ठीक, देखिए यहाँ से 23/2 यहाँ से क्या हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस 23 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 22 गुने 7/2 और ये 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 11। तो आप देखिए 23/2 इंटू 14 प्लस कितना हो जाएगा 1177 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ करेंगे तो 23/2 गुने 14 को देखिए 14 को 77 में जोड़ना तो 7 4 11 के 1 बच गया आपको कितना कितना अथी 7 4 11 के 1 ठीक बच गया 1 7 1 8 1 9 91 हो जाएगा। ठीक 91। अब देखिए इसको गुना करिए तो गुना करेंगे 23 को यहाँ करते हैं देखिए 23 को और 91 को गुना करते हैं तो 1 करेंगे 3 2 9 करें 9 3 27 के साथ 2 बच गया। ठीक 9 2 18 और 2 20 कितना आ जाएगा 3 7 2 9 0 2 ये आ जाएगा आपको 2093। इसको रिमूव कर देते हैं कितना आ जाएगा आपको 2093/2। अब इसको जब आप तोड़िएगा तो आपको आ जाएगा SN इक्वल टू 1046/1/2 क्या आ जाएगा 1046 पूर्णांक 1/2 इतना आंसर आ जाएगा। ये किस क्वेश्चन का है तो दूसरा का पहला का आंसर है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन भी यही करा है। वैसे इस क्वेश्चन को चाहते तो एक इसका शॉर्ट फॉर्म से भी बना सकते थे, वो आइए आगे वाले क्वेश्चन में मैं दिखाता हूँ। देखिए इसमें क्या है हमें क्या दे रखा है तो ए दे रखा है ए कितना दे रखा है 34। ठीक डी कितना दे रखा है 32 माइनस 34 कितना हो जाएगा -2। ठीक और यहाँ देखिए ये लास्ट पद है यानी एल 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 को ही शुरुआत में मैंने बता दिया है जो AN लिख सकते हैं कि नहीं इतना तो पता होगा क्योंकि मैंने इस लेक्चर को स्टार्ट ही इसी चीज़ से किया है। ठीक तो यहाँ आपको AN इक्वल टू दे रखा है 10 तो देखिए 10 तो यहाँ से N फाइंड कर लेंगे तो देखिए A प्लस N-1 इंटू डी इक्वल टू कितना दे रखा है 10 ये कितना हो गया 34 प्लस N तो हमें फाइंड ही करना है -1 इंटू डी कितना दे रखा है -2 बराबर 10। ठीक देखिए अब ये 34 इस साइड प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा वही करना है। अब देखिए N-1 -2 10 इस साइड आएगा तो -34 और इसे जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -24। ठीक अब देखिए इसको गुना करेंगे तो -2n माइनस माइनस +2 हो जाएगा और इस साइड हो जाएगा -24। अब देखिए -2n इक्वल टू प्लस में 2 है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक तो यहाँ से हो जाएगा -26। ठीक और देखिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा -26/-2 माइनस से माइनस चला गया 2 से काटेंगे यहाँ आ जाएगा 13 यानी n इक्वल टू कितना आ गया 13 n इक्वल टू 13 हो गया। बट ये आंसर नहीं है हमको क्या फाइंड करना है SN इसका पदों क्या बोला योगफलों का पद ज्ञात कीजिए। तो अब योगफल देखिए अगले वाले स्लाइड पे चलते इसको कचरा नहीं करते हैं अगले वाले पे चलते। इसमें क्या दे रखा है A 34 दे रखा है A कितना दे रखा है 34 D कितना दे रखा है -2 और N कितना निकल गया 13 N कितना निकल गया 13 और साथ ही में एक चीज़ यहाँ और दे रखा है AN रुकिए मैं इसे दूसरे कलर से दिखाता हूँ। AN इक्वल टू कितना दे रखा है 10 तो वो भी हम लिख लेते हैं क्योंकि इस बार इसका भी प्रयोग करने वाले हैं।
एन इक्वल टू कितना दे रखा है 10। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, एस एन इक्वल टू लिखते हैं, एस एन इक्वल टू एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब देखिए यहाँ से एस एन को हम एक शॉर्ट फॉर्म में भी बताए थे, एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन बताए थे कि नहीं। देखिए आपको फर्स्ट वाले पेज पे चलते हैं, देखिए यहाँ बताए थे ना, एस एन इक्वल टू एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन, तो वही यहाँ यूज करेंगे। देखिए तो यहाँ से एन कितना दे रखा है 13 बटा 2, ए कितना दे रखा है 34 और ए एन कितना दे रखा है तो 10। यहाँ से कितना आ जाएगा 13 बटा 2 गुने 34 और 10 कितना हो जाएगा 44। अब इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 22। अब इससे जब गुना कीजिएगा तो एस एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 दूना 26 के 6। ठीक, 13 दूना 26 का 6 बच गया 2, 13 26 और 2 28। ठीक, इतना है आंसर, यस इतना आंसर है। ये दूसरा का आंसर आ गया कितना 286, 286 आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दूसरा का तीसरा है। देखिए यहाँ भी आपको -5 -8 -11 डॉट डॉट -230 सॉरी -230 जो है ये आपको ए एन है, यानी लास्ट पद। तो चलिए सबसे पहले इसका एन फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि एन तो हमें नहीं दिया है, ए और डी तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बट एन हमें ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। ए इक्वल टू कितना आ गया -5, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा -8 -5। ठीक, तो देखिए -8 और माइनस +5 हो जाएगा, यहाँ तो कितना आ जाएगा -3 डी। और यहाँ से ए एन इक्वल टू कितना दे रखा है -230। सही, अब देखिए इसको हम एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -230। ठीक, अब देखिए ए का मान कितना रखा है तो -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है तो -3 इक्वल टू -230। ठीक, अब देखिए ये इस साइड माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से एन माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू -230, ऐसा ये आ जाएगा तो 5, तो ये कितना हो जाएगा -25, एक मिनट -225। ठीक, यहाँ -225 क्यों हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला का मान जो है बड़ा है। ठीक, अब देखिए इसको गुना करेंगे तो -3n माइनस +3 इक्वल टू -25। ठीक, अब देखिए -3n ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -25 -3 यहाँ कितना हो जाएगा -228। ठीक, यहाँ n इक्वल टू कितना आ जाएगा -228 बटा -3, माइनस से माइनस चला गया, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 1 बच गया, 3 6 18, तो n इक्वल टू कितना आ गया 76 यानी 76। n इक्वल टू कितना आ गया 76। तो चलिए अब इस साइड अगले वाले पेज पे हम इसका एस एन फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले दिया क्या रखा था, ए दे रखा था -5 और डी -3। ए दे रखा था -5, डी कितना दे रखा था -3, और साथ ही में एन कितना फाइंड किया 76, और ए एन हमें दे रखा था -230। ठीक, देखिए तो यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इक्वल टू एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या नहीं तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, एन बट्टा 2
इंटू ए प्लस ए एन। तो हम ये वाला अप्लाई कर रहे हैं। तो एन कितना दे रखा है 76/2, ए कितना है -5 प्लस ए एन कितना है तो -230। ठीक, तो यहाँ से देखिए 76 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से देखिए काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 8 38 गुने यहाँ कितना हो जाएगा -235। ठीक, अब जब इसको आप गुना कीजिएगा तो SN इक्वल टू निकल जाएगा -8930। इतना तो आप गुना कर ही सकते, इतना तो आपसे आशा रख ही सकते क्योंकि आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको ये गुना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिख के आपको सेंड कर दिया करूँगा। ठीक, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन, ये तीसरा का पहला क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए अब क्या है, यहाँ ना AN दे रखा है, D दे रखा है, A दे रखा है, N और SN फाइंड करने को बोल रहा है। तो वही पीछे जो हम फार्मूला सब अप्लाई किए वही यहाँ भी अप्लाई करेंगे और फाइंड करेंगे। देखिए AN इक्वल टू कितना दे रखा है 50, तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं A प्लस N-1 इंटू D कितना हो गया 50। देखिए A कितना दे रखा है तो 5 प्लस N तो हमें फाइंड ही करना है N-1 इंटू D कितना दे रखा है तो 3 इक्वल टू 50। अब देखिए ये कितना है प्लस में, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो देखिए N-1 इंटू 3 50 माइनस 5 कितना आ जाएगा 45। ठीक, अब यहाँ गुना करेंगे 3n-3 इक्वल टू 45। तो यहाँ से 3n इक्वल टू 45 माइनस में है, इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में, +3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 48। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 48/3 और काट देंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। n इक्वल टू 16, हमें n भी फाइंड करने को था और साथ में SN भी फाइंड करने को बोल रहा है। तो चलिए SN भी फाइंड करते हैं अगले वाले पेज पे। सबसे पहले A कितना दे रखा है वो देख लेते हैं। A दे रखा है 5, D 3, A 5 और D 3 और AN दे रखा है 50। ठीक, और साथ में n मैंने कितना फाइंड किया है 16। तो देखिए SN इक्वल टू कितना होता है n/2 इंटू A प्लस AN। मैं यही फार्मूला का यूज करता हूँ, आप लोग को इच्छा करे तो उस पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप जब भी बोर्ड में बनाए तो ये वाला फार्मूला का यूज ना करें। n/2 इंटू A प्लस 2A प्लस N-1 इंटू D, क्योंकि इस पर बनाएंगे तो थोड़ा लंबा खींच जाता है और लंबा बोर्ड में हमें थोड़ा अच्छा से लिखना भी रहता है, तो ताकि सजावट में अच्छी लगे। तो आप वो वाला फार्मूला यूज करके बताए कीजिएगा। ठीक, और वो उस फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं पहले मैंने कई क्वेश्चन बताया है, तो आपको इस पे आप शायद प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और आगे भी मैं 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और डील कर दूंगा। तो n कितना आ गया आपको 16/2 इंटू A कितना है 5 प्लस AN कितना है तो 50। ठीक, अब देखिए 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8 गुने यहाँ 55 और SN इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 पंचे 40 के 0 4 8 पंचे 40 44। SN इक्वल टू कितना आ जाएगा 440। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। A 7 दे रखा है, A 13 35 दे रखा है, D और S 13 ज्ञात करने को बोल रहा है। देखिए ये 13 का मतलब है यहाँ जो n इक्वल टू 13, n इक्वल टू कितना दे रखा है 13। तो देखिए यहाँ से हमने A और N पता चल गया, तो अब यहाँ से क्या फाइंड करना पड़ेगा D नहीं दे रखा है, D यानी मतलब सार्वंतर। तो चलिए D फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ A 13 का मतलब क्या है n इक्वल टू 13। ठीक, अब देखिए A n इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस N-1 इंटू D बराबर कितना 35। ठीक, ये तो 7 दे रखा है प्लस n कितना दे रखा है 13 -1 इंटू D हमें फाइंड ही करना इक्वल टू 35। अब देखिए ये 7 इस साइड प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा।
तो 13 में से 1 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 12D इक्वल टू 35 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28। ठीक, D इक्वल टू कितना आ जाएगा 28/12। अब इसे काटिए 6 14 7 3 यानी D इक्वल टू आ जाएगा 7/3। और हमसे D भी बोल रहा था फाइंड करना, साथ में S13 बोल रहा है। तो चलिए आगे वाले पेज पे S13 फाइंड करते हैं। A कितना दे रखा है 7, D कितना निकल गया 7/3, N कितना दे रखा है ऑलरेडी हमें दे रखा था 13, देख लीजिए आपको 13 दे रखा था। और साथ में हमें AN कहिए या A13 कितना दे रखा था 35, कितना है 35। तो यहाँ से SN फाइंड करना है। SN इक्वल टू क्या हो जाएगा N/2 इंटू A प्लस AN इंटू, ठीक, तो N कितना है 13/2, A कितना है 7 प्लस AN कितना है 35। ठीक, देखिए 13/2 गुने 35 और 7 कितना हो जाएगा 42। यहाँ से काटिए तो कितना आ जाएगा 21। यहाँ से आपको 13 गुने 21 आ जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो SN इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 का 13 3 1 बच गया 13 26 1 27 273 आ जाएगा। ठीक, कितना नंबर था शायद दूसरा था, हाँ। तो S13 सॉरी यहाँ से यह S13 बोल रहा था तो यहाँ 13 लिख देते हैं। S13 कितना आ जाएगा 273। चलिए आगे वाले क्वेश्चन। A12 दे रखा है 37, D3 दिया, A और S12 ज्ञात करने को बोल रहा है। देखिए A12 हम पहले ही बोले थे N का मतलब हो गया यहाँ 12। ठीक, N 12 हो गया और D दे रखा है तो देखिए फिर से यहाँ A प्लस N-1 इंटू D इक्वल टू इस बार 37 दे रखा है। ठीक, A कितना है तो A नहीं दे रखा, इस बार A ही फाइंड करना है। N कितना है तो 12 - 1 D कितना है 3 इक्वल टू 37। देखिए आप 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 गुने 3 इक्वल टू 37। तो A प्लस 33 इक्वल टू कितना हो जाएगा 37। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 - 33, A इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, A इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। चलिए अब S12 भी बोल रहा है हमसे, तो अगले वाले पेज पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले दिया क्या रखा है तो N दे रखा है 12, N इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 DA और AN कितना दे रखा है हमें 37, सही। और D3 और A4 लिख रहा है D3 A4। SN देखिए क्या हो जाएगा, SN नहीं S12 लिखिए N/2 इंटू A प्लस AN। ठीक, अब देखिए N कितना दे रखा है तो 12/2, साथ में A कितना है तो 4, AN कितना है तो 37, सही। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 गुने यहाँ क्या हो जाएगा 41। तो S12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 24, 41 को जब क्या 6 का 6 6 चौका 24, तो S12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 246। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए A3 दे रखा है 15, S10 125, D और A10 हमसे ज्ञात करने को बोल रहा है। S10 कितना दे रखा है 125 और A3 हमें दे रखा है 15। A3 यानी N इक्वल टू कितना हो गया 3 और AN इक्वल टू कितना हो गया 15। AN इक्वल टू कितना हो गया 15। तो S10 हमें दे रखा है तो इसके यहाँ फार्मूला लगाएंगे क्या N/2 इंटू A प्लस AN बराबर 125। ठीक, N कितना दे रखा है हमें 3/2 इंटू A हमें फाइंड ही करना है। इसको
इसको है ना हम उस वाले फार्मूला पे तोड़ते। 1 मिनट। क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना दे रखा है, 125। अब देखिए n हमें कितना दे रखा है, 3/2। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। आपको यहाँ ना देखिए A3 15 दे रखा है, इसमें A3 दे रखा है, A इतना दे रखा है, तो यहाँ से पहले हम निकाल लेंगे। देखिए A क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू 15। देखिए अब ना हम क्या करेंगे, यहाँ मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस n की जगह कितना रखेंगे, 3-1 इंटू डी इजकल टू कितना आ जाएगा, 15। अब देखिए A प्लस n-1 इतना कितना हो जाएगा, 2d इजकल टू 15। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इतना आ गया। A प्लस 2d इजकल टू कितना आ गया, 15। अब देखिए S10 दे रखा है, S10 यहाँ S10 दे रखा है, मतलब यहाँ जो है n का मान कितना हो जाएगा, 10। तो इसमें हो जाएगा n का मान 10। S10 में हम क्या करेंगे, देखिए n/, इसको हम दूसरे पेन से लिखते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना आ जाएगा आपको, ये 125। देखिए n कितना दे रखा है हमें तो 10/2। साथ ही में इसको हम लिख सकते हैं a प्लस a और प्लस n की जगह 10 रखेंगे, 10-1 इंटू डी बराबर 125। ठीक। अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, 10/2 a प्लस a, यहाँ से 10-1 कितना आ जाएगा, 10-1 हो जाएगा आपको 9d 9d प्लस 9d। अब इसका 9d को भी हम चाहिए तो तोड़ के लिख सकते हैं, कैसे, तो देखिए 1 मिनट। नौ डी को हम क्या लिखेंगे, 2d प्लस 7d इक्वल टू 125। ठीक। अब देखिए a प्लस 2d, यहाँ समीकरण 1 में 15 लिखा है तो वो 15 मान यहाँ पुट कर देते हैं हम। ठीक, क्या करेंगे, 15 पुट कर देते हैं। या नहीं तो आप इस तरीका से नहीं तोड़ेंगे भी तब पर भी बन जाएगा। देखिए यहाँ था, यहाँ क्या हो जाता, 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना हो जाता, 125। अब देखिए आपको यहाँ का ये कटेगा तो 5 आ जाएगा, और ये 5 इस साइड क्या है, गुना में, तो इस साइड जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a प्लस 9d इक्वल टू 125/5। इसको काटिएगा तो आ जाएगा 25, यानी 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना आ गया, 25। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इस दोनों समीकरण को सॉल्व किया जाए तो ए और डी का मान निकल जाएगा, तो उसमें डी का भी पता और इस ए डी का। तो चलिए अगले स्लाइड पे करते हैं। देखिए एक समीकरण क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 15, a प्लस 2d इक्वल टू 15 समीकरण ये फर्स्ट है। ठीक, समीकरण दूसरा क्या है, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए कोई एक टर्म को उड़ाना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए इसको हम 2a को उड़ाएंगे तो इसको 2 से गुना कर देते हैं। ठीक, तो 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
यहाँ तो 2a प्लस 4d बराबर 30 और नीचे क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d इजक्वल टू 25। ठीक, अब देखिए घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ से 2a चला गया, यहाँ से कितना आ जाएगा -5d इजक्वल टू कितना आ जाएगा 5 और d इजक्वल टू कितना आ जाएगा 5/-5 कट पिट के कितना आ गया d इजक्वल टू -1 d इजक्वल टू कितना आ गया -1। ठीक, और साथ ही हमसे a10 भी बोला है निकालने के लिए, क्या बोला है a10, तो a10 को हम देखिए a10 भी फाइंड करेंगे, तो a10 यहाँ अब यही मान का क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, तो a अब देखिए यहाँ भी हमें d का पता चल गया है, n का मान तो यहाँ 10 हो जाएगा, a10 मतलब हो ही जाएगा यहाँ n इजकल टू 10। ठीक, और देखिए साथ में a का भी पता होना चाहिए, तो ये d का मान जो है माइनस किस समीकरण 1 में रख देते किसी में, तो d का मान लीजिए इस वाले में रख देते हैं, इस वाले में ऊपर वाले में, तो चलिए वहाँ रखते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, तो a d-1 निकला है तो क्या हो जाएगा d रखेंगे तो -2 इक्वल टू 15 और a इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 17, a इक्वल टू कितना निकलेगा 17। तब यहाँ देखिए 17 का मान रखेंगे, 17 प्लस n कितना है 10-1 इंटू d-1 आ जाएगा, तो 17 प्लस कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ इधर -1 17 प्लस माइनस 9 हो जाएगा और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा a10 इजकल टू हमारा आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। थोड़ा ये क्वेश्चन ठीक ठाक था, इसको आप ठीक ठाक दर्जा में रख सकते हैं, जो कोई भी स्टूडेंट अगर इसे खुद से बना लेते हैं समझिए वो स्टूडेंट सुपर है, सुपर परफेक्ट जिसे परफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ तीसरा का पाँचवा है D5 दे रखा है, S9 दे रखा है 75, A और A9 ज्ञात करना है। ठीक, चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखिए S9 मतलब यहाँ n इजकल टू कितना आ गया 9, D5 दे ही रखा है तो S9, तो यहाँ से n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ए भी फाइंड करना है हमें, तो n कितना हो जाएगा 9/2 सही, और 2a प्लस 9-1 इंटू डी कितना दे रखा है 5। ठीक, देखिए 9/2 और साथ में इसके इक्वल टू 75 दे रखा है, वही तो हम सोच रहे थे 75। तो देखिए अब यहाँ से 2a प्लस 9 में से घटेगा तो 8, 8×5 कितना हो जाएगा 40 सही। अब देखिए यहाँ से इक्वल टू 75, अब ये देखिए ये 2 इस साइड क्या है भागा में है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 9 इंटू 2a प्लस 40 इजकल टू 75 गुने 2 कितना हो जाएगा 150, और ये 9 क्या आ जाएगा भागा में यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 40 इक्वल टू हो जाएगा आपको 150/9। ठीक, ठीक, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे 2a इजकल टू क्या हो जाएगा 150/9, यहाँ नहीं तो देखिए इसको ईजी करने के लिए आप काट भी सकते हैं, काटेंगे कैसे तो देखिए यहाँ से 3 तिया, ठीक, और 3 से काटेंगे तो 3×5 = 15, 50/3 आ जाएगा। ठीक, तो 50/3 माइनस 40, क्योंकि प्लस है इस साइड तो इसमें जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ देखिए अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 को क्या हो जाएगा 50 ठीक,
और माइनस कितना हो जाए इधर, 4 120। तो ठीक, तो 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा, -70/3। और ए 2a निकला है इतना, ठीक। तो ए कितना आ जाएगा, -70 -70/6 आ जाएगा। ए कितना आ जाएगा, -70/6। अब A9 भी बोला हमसे ज्ञात करने, चलिए A9 अगले वाली स्लाइड पे ज्ञात करते हैं। देखिए A9, तो A9 मतलब यहाँ n का मतलब क्या हो गया, 9। तो a + n-1 इंटू डी, ठीक। अब देखिए ए कितना निकला हमें, -70/6, -70/6 प्लस n9-1 इंटू डी कितना दे रखा है, तो 5। तो देखिए -70/6 प्लस 9 में से 1 घटेगा 8, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। ठीक, देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 40। अब देखिए इसका जो है एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। यहाँ हो जाएगा -70 प्लस 240, 6 को गुना करेंगे 40 कितना, 6 चौका 24, तो 240 ही हो जाएगा। और यहाँ से आपको कितना निकल जाएगा, 240 में 70 घटाइएगा तो 1 इतना आ जाएगा, यहाँ घटा लीजिए, 240 में 70 घटाइएगा तो 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 14। 14 में से तो 4 इधर चलेगा, 3 7 1 170 आ जाएगा। ठीक, 170/6 कब किस में आएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव का मान ज़्यादा है, 240 है, पॉजिटिव में आया। तो देखिए अब यहाँ से इसको काटिए, तो 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16 85, और A9 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 85/3। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए हो। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए दिया है 2, D 8, SN 90 और N और AN हमें ज्ञात करना है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, तो AN फाइंड करेंगे। एन हमें, अच्छा SN दिया, SN इक्वल टू 90 दिया है, तो सबसे पहले SN से हम SN वाला फार्मूला लगाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, देखिए n कितना, तो n हमें दिया है, n ही तो फाइंड करना है, और इतने इक्वल टू कितना दे रखा है, 90, n/2 इंटू 2a, 2 गुने 2, ये कितना 2 दे रखा है, प्लस n-1 इंटू डी कितना दे रखा है, 8 इक्वल टू 90। अब देखिए यहाँ ही 2 भागा में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो देखिए n इक्वल टू 4 प्लस इसको जब गुना कीजिएगा तो क्या जाएगा, 8n-8, और ये हो जाएगा इससे 90 गुने 2 इक्वल टू 180। ठीक, अब देखिए यहाँ से n, और यहाँ हो जाएगा 8n-4 बराबर 180। ठीक, यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद बन जाएगा। देखिए यहाँ से गुना कीजिएगा तो 8n² माइनस 4n, इसको इस साइड ला लीजिएगा तो -180 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, n² माइनस n, और माइनस के यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 4 चौका 16 और 2 4 5 20 45 आ जाएगा। ठीक, इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हल करेंगे तो यहाँ से n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक, देखिए यहाँ जो है ना 2n हो जाएगा। ठीक, 2n² हो जाएगा।
अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n² माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 6n माइनस 6n माइनस प्लस आपको क्या 5n, 6n माइनस कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी 15n लिख सकते हैं, 15n, एक मिनट कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 6n यहाँ हो जाएगा आपको प्लस 6n माइनस 15n इक्वल टू माइनस 45 बराबर 0। ठीक, यहाँ से देखिए 2n कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस 3, और यहाँ से कितना कॉमन ले लेंगे -15, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपको, एक मिनट सॉरी, थोड़ा जो है ना यहाँ आपको गुणनखंड लेने में दिक्कत हो गई। देखिए इसको हम ठीक कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2n और 45, इसको गुणनखंड कैसे ले जाता है 45, और इसका जो कॉफी n² का जो कॉफी इसको दोनों गुना करके यानी 90 का आप कीजिएगा तो देखिए 2 कितना आ जाएगा 45, इसको कितना कीजिएगा तो 15, इसको कितना 3 5 यानी 15 10 और 3 9, इस प्रकार हम गुणनखंड को तोड़ते हैं। ठीक, चलिए ठीक, अब देखिए यहाँ से 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखिए यहाँ से 2n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 5 बच गया, प्लस यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, यहाँ से देखिए 2n प्लस 9 इंटू n माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखिए 2n माइनस प्लस 5 है, इसको एक बेटा 0 बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/2 और माइनस में आएगा। ठीक, ये किस में आएगा n इक्वल टू -9/2। ठीक, और यहाँ करेंगे n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। देखिए n इक्वल टू जो 5 आया है और n का मान 2 आया है, एक आया है -9/2, n बराबर एक आया है 5, तो -9/, देखिए किसी भी पद का मान माइनस में कभी हो ही नहीं सकता है, और वो भी आपको बट्टा में हुआ है, तो ये संभव ही नहीं है, इसीलिए n का मान कितना हो जाएगा 5, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ठीक, और n का मान निकल गया, हमें an पूछ रहा है, चलिए अगले वाले पर लिखते हैं। तो an का फॉर्मूला लिखिए, तो n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, a कितना दे रखा है 2 प्लस n कितना निकला 5 माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है तो 8। देखिए 2 प्लस 5 में से घटाएगा तो 4, 4 गुने 8 कितना आ जाएगा 2 प्लस 8 चौका 32, तो an इक्वल टू कितना आ गया 34, an इक्वल टू 34। ठीक, एम आई राइट। चलिए आई होप आप लोग को ये समझ होगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में दे रखा है an 62 a 8 sn 210, इसमें n और d ज्ञात करना है हमें। ठीक, तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए an इक्वल टू 62 दे रखा है। ठीक, यहाँ से हमें और sn 210 दे रखा है, तो देखिए an इक्वल टू पहले हम क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। ठीक, ए कितना दे रखा 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। ठीक, अब देखिए यहाँ से 8 इस साइड प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वहीं करने हैं n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा
62 माइनस 8 कितना आ जाएगा आपको 2 इधर चला गया और बच जाएगा इधर 6, तो बच गया आपको 54। ठीक, यानी यहाँ से n-1 इंटू डी का मान हमें 54 निकल गया, 54 निकल गया। ठीक, और यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, एस एन इजकल टू कितना दे रखा है 210। देखिए एस एन इजकल टू कितना दे रखा है 210। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू 210। ठीक, अब देखिए यहाँ से n-1 इंटू डी का मान हम 54 रखे, तो इसके जगह हम 54 रख सकते हैं, अब कॉस रख सकते हैं। तो यहाँ से n/2 इंटू 2a, ए कितना दे रखा है 8, 2 गुने 8 प्लस इसके जगह 54 रख देंगे बराबर 210। ठीक, अब देखिए इसको जब हल करेंगे क्या आ जाएगा n/2 इंटू 16 प्लस 54 इजकल टू 210। ठीक, इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं, ऊपर दूसरे पेन सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ से आ जाएगा n/2 गुने कितना हो जाएगा 54 में 16 जाएंगे तो 60 70 हो जाएगा, 70 इजकल टू 210। ठीक, यहाँ से काटेंगे तो यह आ जाएगा 35। अरे भाई तुम इसी से हटाओ, 35 हो जाएगा। तो n इजकल टू कितना हो जाएगा 210/35। अब इसको काटेंगे तो 7 से काटिए, 7 5 35, 7 तिया 10, इसको काटेंगे तो 6, तो n इजकल टू कितना आ जाएगा 6। n इजकल टू जब ये 6 आ गया तो n का मान हम अब इसमें रख देंगे, तो यहाँ से हमारा d निकल जाएगा। देखिए आप कैसे निकालते हैं n 6 लग गया, तो यहाँ से n का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 - 1 इंटू डी इजकल टू 44, तो यहाँ से हो जाएगा 5d, 5d इजकल टू 44। ठीक, तो d इजकल टू कितना आ जाएगा 44/5। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है an इजकल टू 4, d इजकल टू 2, sn इजकल टू -14, तो n और a ज्ञात करना है। ठीक, देखिए an हमें दे रखा है 4 और d 2। सबसे पहले an इजकल टू क्या हो जाएगा, तो an a प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू कितना दे रखा है 4 और d कितना दे रखा है 2, तो a प्लस n-1 इंटू 2 बराबर 4। ठीक, इतना हमें दे रखा। अब हम देखिए Sn इजकल टू -14, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a को हम यहाँ a प्लस ए लिख लेते हैं। ठीक, a प्लस ए इंटू n-1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा -14। ठीक, देखिए यहाँ अगर डी का मान नहीं भी रखते तो फिर भी सही था, तो आप चाहे तो यहाँ से डी का मान हटा भी सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट डी रहने दीजिए। अब देखिए इतना मान 4 है तो यहाँ इसको जगह हम 4 रख सकते हैं, अब कॉस रख सकते हैं। ठीक, तो n/2 इंटू ए तो हमें दिया नहीं है, प्लस इसके जगह 4 रख दीजिए बराबर -14। ठीक, देखिए इसको इतना लॉन्ग नहीं खींचते हैं, शॉर्ट मेथड में बनाते हैं, क्योंकि हम जिस तरीका से ले जा रहे हैं उससे लॉन्ग में चला जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे हम देखिए ए दिया है, ए प्लस n-1 इंटू डी कितना देगा 2 बराबर 4। ठीक, देखिए ए प्लस, अब इसको गुना करेंगे तो 2n-2 इजकल टू 4 हो जाएगा। इस -2 को साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो ए इजकल टू कितना हो जाएगा
ए प्लस 2n इजकल टू हो जाएगा 6, तो ए इजकल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 2n। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको पुट करेंगे हम। अब देखिए एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो एस एन इजकल टू क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब देखिए n/2 ए की जगह हम कितना रखना है 2 इंटू 6 माइनस 2n रखना है। ठीक, प्लस n-1 इंटू डी की का मान कितना दे रखा है 2। ठीक, अब देखिए n/2 यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 4n प्लस 2n-2। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 और ये हो जाएगा 12 और -2 कितना आ जाएगा 10, प्लस का 10 आ जाएगा और प्लस का 10 और इसके इक्वल टू -14 दे रखा है, ये चीज़ भूलेंगे नहीं। ठीक, और यहाँ से प्लस का 10 और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2n और ये हो जाएगा -14। ठीक, और ये हो जाएगा n/2 और यहाँ से हम क्या करेंगे 2 जो है कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस n इक्वल टू -14 और ये यहाँ से ये 2 कट जाएगा। चलिए इसको अगले वाले स्लाइड में लेकर चलते हैं, तो अगले वाले स्लाइड में हम लिख लेते हैं n इंटू 5 माइनस n इक्वल टू -14, यही था। तो देखिए अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर और इसको भी इस साइड लाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। या नहीं तो आप इसको -14 को इस साइड रहने ही दीजिए, इसको हम इस साइड नहीं लाते हैं, इक्वल टू -14। ठीक, अब देखिए इस सभी को हम उस साइड लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा ये -n स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा n स्क्वायर, ये प्लस में है तो यह हो जाएगा -5n -14 इक्वल टू 0। अब देखिए गुणन खोड़ने का तरीका 14 को हम यहाँ गुणनखंड करेंगे तो 2 7, यानी यहाँ हम ले सकते हैं n स्क्वायर इक्वल टू -7n माइनस प्लस 2n -14 इक्वल टू 0। इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम n कॉमन ले लेंगे, n कॉमन ले लेंगे तो n-7 प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो n-7 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा n-7 इंटू n प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए n-7 को 0 के इक्वल टू करेंगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 और यहीं n प्लस 2 को 0 के इक्वल टू करेंगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। और कभी भी n ऋणात्मक नहीं होगा, क्या होगा n कभी जो है ऋणात्मक नहीं होगा, इसीलिए n जो हम यहाँ हमारा n का मान क्या हो जाएगा -7, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक, और देखिए अब यहाँ n का मान रख देंगे, इसमें तो हमारा क्या निकल जाएगा a रख जाएगा, तो ये हमारा n कितना निकला है 7, तो यहाँ रख देते हैं a 6 माइनस 2 गुने 7, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 14 इक्वल टू a इक्वल टू आ जाएगा -8। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए 3 दे रखा है, n 8 दे रखा है, s 192 दे रखा है, d हमसे फाइंड करा, इजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना दे रखा है 192। ठीक, अब देखिए n कितना दे रखा है 8/2, a कितना दे रखा है 3, 2 गुने 3 प्लस n-1 इंटू डी बराबर 192। अब देखिए इसको काटेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू कितना आ जाएगा 6 प्लस 8 में से घटाएंगे तो 7d आ जाएगा।
7d इक्वल टू 192। अब देखिए ये 4 इस साइड गुना में है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो यहाँ से 6 + 7d इक्वल टू कितना आ जाएगा 192/6। तो यहाँ से काटेंगे तो 6 × 18 और 1 बच गया, 6 दूना 12, 32 आ जाएगा। 7d इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 - 6। तो यहाँ से आपको आ जाएगा कितना इस साइड इसको काटिए, सही काट रहे हैं ना हम क्या, वो थोड़ा मिस हो गया, यहाँ 4 था हम 6 लिख दिए। इसको थोड़ा रिमूव करते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 6 + 7d इक्वल टू 192/4। इसको काटेंगे तो 4 चौका 16, इधर बच गया आपको 3 2 32, 4 8 32। 7d इक्वल टू कितना आ जाएगा 48 - 6 इक्वल टू 42। तो यहाँ से d इक्वल टू कितना आ जाएगा 42/7 और इससे काटेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी d इक्वल टू 6 आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आया। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये है L 28 दे रखा है, S 144, कुल पद 9 देखा है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से n/2 इंटू A + L/144, कुल पद दे रखा है 9, 2 ये हमें फाइंड ही करना है। L दे रखा है 28 और साथ में ये 144। ठीक, अब देखिए इस 2 को इस साइड ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से A + 28 इक्वल टू 144 × 2 कितना आ जाएगा 882। ठीक अब ये 9 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में है तो इस साइड जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा गुना में, सॉरी इस साइड गुना में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। तो देखिए A + 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2889। ठीक, अब इसको काटिए तो 3 से शायद कट जाता है, 3 × 9, तो इसका 3 × 27 3 × 27 3 × 27 एक बार 3 × 6 = 18। ठीक, अब फिर काटिए 3 से तो 3 से फिर कट जाता है, क्या हो जाएगा 3 × 9 3 दूना 6 32 आ जाएगा। तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा 32 - 28, यानी A इक्वल टू हमें कितना आ जाएगा यहाँ हम काट से सही रहे ना। देखिए 3 × 9, ठीक 3 × 27 1 बज गया, 3 × 6 = 18, फिर 3 से काटे तो 3 × 9 3 दूना 6 32, 32 में से 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 4। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। चलिए आगे, तो शायद आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन बताए इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप इसे चाहे तो यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं, जिसमें आपको PDF नोट्स मिलता रहेगा, जिसमें आपको PDF नोट्स, बोर्ड PNG, DPP, क्लास शेड्यूल और क्लास नोटिफिकेशन आपको समय समय पर। साथ ही ये चीज़ अच्छा लगता हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, तो आज के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक, और साथ ही में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी इस पे मैं कंप्लीट मैथ क्लास 10th पढ़ा रहा हूँ, साथ ही में एक प्लेलिस्ट और बना है कंप्लीट फिजिक्स क्लास 10th। कुछ दिन में आपको हिंदी में जो है, हिंदी और मैथिली में व्याकरण भी पूछा जाता है, वो भी व्याकरण मैं अभी बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। उसके बाद एग्जाम टाइम में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।